नवमी के प्रथम सत्र में हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आशा है आप सभी विषयों से संबंधित कक्षाओं का भी यह अनूठा अनुभव रुचिपूर्वक ग्रहण कर रहे होंगे। विषय से संबंधित अध्ययन से पूर्व आवश्यक है कि परीक्षा से संबंधित प्रारूप एवं पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी ले ली जाए, जिसके आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और संबंधित तैयारी भी करेंगे। साहित्य सागर और सरस हिंदी व्याकरण 2 पुस्तकें पाठ्यक्रम से संबंधित होंगी। इसी प्रकार से प्रथम सत्र के पाठ्यक्रम के अनुसार साहित्य सागर की पुस्तक में से 3 पाठों और 3 कविताओं को लिया गया है। पाठ हैं बात अठन्नी की, काकी और महायज्ञ का पुरस्कार। इसी प्रकार से पद्य भाग में साखी, कुंडलियां और स्वर्ग बना सकते हैं। व्याकरण भाग में निबंध, पत्र, अपठित गद्यांश और पुस्तक से संबंधित व्याकरण आएगी। परीक्षा पत्र की अवधि इस बार 3 घंटे होगी और कुल 80 अंकों की परीक्षा होगी। किसी भी पाठ को पढ़ने से पूर्व उसके कवि तथा लेखक के जीवन परिचय की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। इससे हमें उसके परिवेश और रचनात्मकता से संबंधित जानकारी मिलती है। हर लेखक एवं कवि के लिखने का अपना अपना ढंग होता है, इसलिए उसके द्वारा लिखी हुई रचना के पीछे भाव को जानना अति आवश्यक है। आइए जानते हैं कबीर दास जी के बारे में। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। मूर्ति पूजा, ढोंग, आडंबर का वे विरोध करते थे। उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। वे पढ़े लिखे नहीं थे, जगह जगह घूमकर ही अपने जीवन का निर्वाह करते थे। जहाँ पर भी वह जाते थे वहीं की भाषा को ग्रहण कर लेते थे, इसलिए उनकी भाषा शैली में विभिन्न भाषाओं का रूप देखने के लिए मिलता है, जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, हरियाणवी और पंजाबी। आइए अब कबीर की साखी की व्याख्या पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले साखी का अर्थ जानना आवश्यक है। साखी का अर्थ होता है साक्षी अथवा गवाह। संसार के व्यवहारिक ज्ञान को देने वाली रचनाओं को साखी कहा जाता है। व्यवहारिक ज्ञान अर्थात कबीर जी जगह जगह घूमते थे, वहीं से ज्ञान अर्जित करते थे और अपनी समझ के अनुसार अपने शब्दों को साखियों में पिरो देते थे। यही है साखी। पहली साखी है गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोबिंद दियो बताए। आपकी सहूलियत के अनुसार शब्दों के ऊपर उनके अर्थ दिए गए हैं, जिससे आपके लिए व्याख्या करना आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, गुरु का अर्थ है शिक्षक, गोबिंद ईश्वर, दो दोनों, काके किसके, पाए पैर छूना। इसी प्रकार से द्वितीय पंक्ति में बलिहारी अर्थात कुर्बान होना, आपनो अपने, जिन जिसने, बताए बताना। आइए व्याख्या की तरफ ध्यान दें। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर जी अपने गुरु की महानता का परिचय देते हुए इस व्याख्या में यह बताते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, इसलिए मुझे दोनों में से किसके पांव छूने चाहिए। मुझे सबसे पहले किसके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। कबीर जी स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे सबसे पहले अपने गुरु पर ही कुर्बान होना चाहिए, उनके ही चरणों को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया है। अर्थात गुरु की कृपा से ही हम भगवान तक पहुंचते हैं, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। दोबारा से एक बार व्याख्या पर ध्यान देंगे। कबीर जी प्रस्तुत पंक्तियों में गुरु और ईश्वर दोनों की महानता का वर्णन करते हुए यह कह रहे हैं कि जब मैं दोनों के ही गुणों का
आपस में आकलन करता हूँ तो मुझे गुरु की महिमा अधिक दिखाई देती है, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता दिखाया है, इसलिए गुरु महान है। आइए दूसरी साखी का अर्थ समझते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाही। जब मैं था, मैं से अर्थ है अहंकार, हरि अर्थात भगवान, नाही अर्थात नहीं। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में गली अर्थात रास्ता, सांकरी अर्थात संकरा या तंग, तामे अर्थात जिसमें, समाही अर्थात समाना। व्याख्या की तरफ ध्यान देंगे। जब मैं था अर्थात जब मुझ में अहंकार था, अभिमान था, तब मुझे भगवान की सत्ता का कोई भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर भगवान नहीं समा सकते। अब हरि है मैं नहीं, परंतु जब मुझे ईश्वर के बारे में पता चल चुका है तब मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो चुका है। प्रेम रूपी रास्ता या प्रेम रूपी गली अति संकरी होती है, अर्थात बहुत तंग होती है, जिसमें ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं समा सकते, क्योंकि ईश्वर का वास वही होता है जहाँ पर अहंकार नहीं होता। अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। भाव यह है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। दोबारा व्याख्या देखेंगे एक बार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है तब तक उसका ईश्वर से साक्षात्कार नहीं होता। ईश्वर का वास वही होता है जहाँ पर अहंकार नहीं होता। अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कबीर कहते हैं कि प्रेम रूपी गली जो है वो अति संकरी होती है, इसलिए उसमें अहंकार और भगवान दोनों का स्थान नहीं है। भाव यह है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। आशा है कि आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। इसी से संबंधित प्रश्न आपके स्नैप होमवर्क पर दिए गए हैं, उससे संबंधित कार्य आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। कार्य हेतु 2 उत्तर पुस्तिकाएं आपको लगानी होंगी, पहली कक्षा कार्य और दूसरी गृह कार्य। दोनों व्याख्याएं आप कक्षा कार्य वाली पुस्तिका में करेंगे और संबंधित प्रश्न उत्तर आप गृह कार्य वाली उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आपका दिन शुभ हो।